कुछ नहीं करना है, एक दो बार पढ़ के उसका इंट्रो, बॉडी, बॉडी के अंदर सब हेडिंग्स बना के उनको कंक्लूड कर लेना है, या जो भी आप पॉइंटर्स वगैरह बनाओगे। ठीक है, तो मतलब आपका ये टॉपिक फाइनल होना चाहिए। इसके बाद खाली रिवीजन के लिए एक वर्कशीट होनी चाहिए लास्ट में, वन पेजर या कुछ आप बना सकते हो। तो पहला, ये साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का अगर कल मैं आपको टॉपिक दूं तो आप यहाँ से एक बना सकते हो आंसर इसका। उसके बाद दूसरा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं है, म्यूजिक ट्रेडिशन से थोड़ा हम कार्नाटिक म्यूजिक, और उसके बाद जो अपना फोक सॉन्ग्स वगैरह है उसके हिसाब से, फोक या रीजनल म्यूजिक कह सकते हो, जो आए तो दोनों के डिफरेंसेस वगैरह एक ही क्वेश्चन करेंगे। संस्कृत एंड वर्नाकुलर जो लिटरेचर है, इसमें दो से आते हैं, एक वैदिक लिटरेचर, दूसरा संगम लिटरेचर। ये इन टॉपिक से जो अभी तक कोई भी पीसीएस हो, एमपी, यूपी, बिहार पीसीएस, जम्मू कश्मीर का जहाँ का सेम सिलेबस है, और वो इन टॉपिक से यहीं से क्वेश्चन पूछे हैं। तो डेली मैं आपको 5 से 6 टॉपिक दूंगा, जिससे आपका सारे पॉइंटर्स कवर हो जाए हैं, और कुछ पीवाईक्यूज जो पूछे हैं, और जो पीवाईक्यूज पूछे हैं उनसे रिलेटेड ही जो लास्ट में बनेगा, टेस्ट बनेगा, ताकि आपका मल्टीपल टाइम पे रिवीजन हो सके। फिर जो अगला टॉपिक आएगा आर्ट एंड, यहाँ से भी क्वेश्चन था लास्ट टाइम, अंकिता। हाँ भैया, इस पे क्वेश्चन तो है। लास्ट टाइम भी आया था, उत्तराखंड ने पूछा था। हाँ पूछा था भैया, पूछा था। पूछा था आर्ट एंड, इवन हाँ वो हाँ, पहले यूपी पूछा था शॉर्ट उसके। क्वेश्चन, शॉर्ट हाँ, क्वेश्चंस में पूछा था 4 नंबर वाला, हाँ। वो पहले यूपी पूछा था, 2 बार यूपी पूछा है, उसके बाद एक बार यूपीएससी पूछा है बहुत पहले। तो सेम क्वेश्चन है, एक ही बार आपको उसकी टाउन प्लानिंग प्रिपेयर करना है, बस एक क्वेश्चन ही यहाँ से आता है, ज्यादा एनालिटिकल बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो आप थोड़ा कुछ कुछ चीजें बना भी लेना, जैसे आपको, आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो टाउन का, जैसे रोड्स का टीचर है 19 डिग्री, तो आप एक डायग्राम वगैरह आप कैसे बना सकते हो साइड में, इन चीजों का ज्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे कुछ पीपल ट्री बना रखी है, तो आप एक ये बना दो, इस टाइप का कुछ भी ऐसे करके बॉक्स में पीपल ट्री लिख लो। तो एक इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना कि उसका जो स्ट्रक्चर के साथ जो अच्छा दिखेगा, या अगर कभी ज्यादा पेजेस में पूछ लिया तो हम उसे डायग्राम के थ्रू कैसे कवर कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन एक, और एक कंक्लूजन, इस स्ट्रक्चर में। फिर दूसरा है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट में, अब पिछले बार बुद्धिस्ट से क्या पूछा था क्वेश्चन, भैया बताएगा हमारे कोई? उसमें उत्तराखंड उसका में, तो नहीं याद है। उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड में। त्रिपतिकास पूछे थे, हाँ, त्रिपतिकास पूछे थे। तो वो तो सिंपल है, शुद्ध विनय अभिधम, यही थे ना? हाँ, सुत्ता, विनय पिटका और अभिधम नहीं, पिटका। अभिधम। ये कौन कौन से काउंसिल में कंपाइल हुए, ये याद रखना। ठीक है, और इनका मीनिंग क्या है, एक तो बुद्धाज की टीचिंग हो गया, एक फिलोसफिकल टेक्स्ट हो गया अभिनव। तो इन चीजों, एक कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो आए हैं। बट अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन वो पूछना चाहेगा तो वो स्तूपा के बारे में पूछ सकता है, फीचर्स ऑफ स्तूपास। तो और इसी के अंदर आएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बाद इसी में आएगा गांधार मथुरा। गांधार मथुरा और अमरावती, तीनों के बीच में डिफरेंसेस, आप एक टेबल बनाओगे, एक बेसिस लोगे डिफरेंस का, आप जोग्राफिकल एरिया ले लो। ठीक है, ये गांधार, ये मथुरा। तो अपने पास करीबन 6 से 7 डिफरेंसेस प्रिपेयर होने चाहिए, अगर क्वेश्चन आ गया तो हम सीधे कर सकें। फिर यहाँ से एक मौर्यन भी लेंगे, फिर गुप्ता भी ले लेंगे। गुप्ता को आर्ट एंड आर्किटेक्चर का गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, जब ये वाला टॉपिक। टेम्पल आर्किटेक्चर में हम 3 डिस्कस करेंगे, एक तो वही नागर, द्रविड़, और तुम्हारा जो विसार शैली है। उसके बाद
फर्दर इसमें एक चोला, चोला आर्ट के उसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं। फिर इंडो इस्लामिक में पहले तो आ जाएगा सल्तनत वाला, जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ से भी था ना, सल्तनत, मुगल, हाँ भैया, डिफरेंस और पूछा था। हाँ जो ताजमहल वाला भी पूछा था एक। तो दो तीन क्वेश्चन से यहाँ से हो जाएंगे हमारे। तो ये हमारा सेकंड डे का रहेगा। जितने भी पीवाईक्यू से मैंने देख लिए हैं, मैंने इवन नोट कर लिए हैं, वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। फिर मॉडर्न में भी वही करेंगे, क्योंकि हमें बस एग्जाम के लिए मेंस के हिसाब से पढ़ना है, तो मेंस के हिसाब से उतना डिटेल हमें करना नहीं है। बस हम लिख सकें 2 या 3 पेजेस, वही इनफ है। तो एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, अच्छा सा इंट्रो, अच्छे से सब हेडिंग्स, मेन काम इसी पे रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री भी ऐसे ही कंपाइल करके, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल मान लो, एक क्वेश्चन आता है पर्सनैलिटीज का। कोई बता सकता है कि अभी तक पीवाईक्यूज में कौन से पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है, कहीं के भी, यूपी हो या उत्तराखंड हो? एक तो पूछा था उत्तराखंड, यूपी, और एक स्टेट और पूछा है इससे, तिलक का कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। हाँ, यूपी में पूछा है, हाँ भैया। तिलक का कंट्रीब्यूशन पूछा है यूपी में लास्ट टाइम। सर सैयद अहमद खान का कंट्रीब्यूशन पूछा है मॉडर्न एजुकेशन में। ठीक है। और एक और पूछा था भगत सिंह से रिलेटेड, कि रिवोल्यूशनरी फिलोसफी ऑफ भगत सिंह, ये भी यूपी पूछा है। एक यूपी लास्ट टाइम में 2023 में पूछा था, एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशियंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया वाज डेजिग्नेटेड एज ए विश्व गुरु। ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये सिंपल अपना वैदिक लिटरेचर पूछ रहा है, जो पहला पॉइंटर था। ठीक है। या आप वैदिक लिटरेचर पूछ रहा है, उसके बाद गुप्ता आर्ट पूछ रहा है, जहाँ पे आप एस्ट्रोनॉमी वगैरह इनके बारे में बताओगे, जो जो बुक्स हैं। इवन मेडिसिन के लिए जो जो किया था, ये चीज मेंशन कर सकते हो एंशियंट नॉलेज से। फिर इसको थोड़ा आयुष वाले से आप कनेक्ट कर लो। थर्ड फोर्थ फ्रीडम स्ट्रगल, फिर ये इसके रीजन्स, मास गार्डियन मूवमेंट, इंटरनेशनल कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट के बीच में डिफरेंसेस। अब रोल्स में ना हम यहाँ अभी लोअर पीसीएस में पीजेंट पूछा था ना, या ट्राइबल? ट्राइबल पूछा था भैया। ट्राइबल पूछा था। ट्राइबल में आपको पर्टिकुलर एक मैप में वो करके, तो प्रॉपर एरियाज वगैरह आप वो डेजिग्नेट कर पाओ कहाँ से कौन थे, और रीजन्स, क्योंकि जितने भी रिवोल्ट हैं सबके रीजन्स अलग है। ट्राइबल हो गया, पीजेंट हो गया, मेनलैंड रिवोल्ट हो गए, सबों के अलग अलग है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में बताओ यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट ईयर प्रिंस तो लिस्ट। वल्लभ भाई पटेल का रोल पूछा था, वो वो शताब्दी। ऑलरेडी यूपी यूपी पूछ चुका था पहले। उत्तराखंड में भी पूछा था लास्ट ईयर। हाँ, और उससे पहले यूपी भी पूछ चुका था। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें इसमें कि कैसे ये था ना, क्या था वो क्वेश्चन, मैंने कहीं पे, हाँ, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इंडियन इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है। ये लास्ट टाइम पूछा था शायद, यूपी। तो दो तीन क्वेश्चन जो बन सकते हैं, एक लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइज में आपको कमिटीज पता होनी चाहिए, ये पॉलिटी में भी आ जाता है। उसके बाद नेशन बिल्डिंग के, ये यहाँ से ये टॉपिक था, यहाँ से क्या क्या चैलेंजेस थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में दो तीन टॉपिक करके हम कर रहा हूँ। वर्ड में आईआर से वही किया था, ब्रिटेन। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री के 9 टॉपिक फिक्स है, 9 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कहीं से भी। लाइक एक तो रेनेसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बाल्कन क्राइसिस, इसका रोल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, नेपोलियन, बिस्मार्क, इनका कंट्रीब्यूशन, और एक चैलेंजेस वर्ल्ड वॉर टू के बाद, नेपोलियन वॉज ए सन ऑफ रिवॉल्यूशन। बिस्मार्क, बिस्मार्क और पटेल को हम देखेंगे एक ही साथ, क्योंकि पटेल को भी बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है।
और बिस्मार्क का यूनिफिकेशन क्या रहा जर्मनी में, जर्मनी यूनिफिकेशन में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने 2 दिन इसलिए रखे हैं, इसको हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे ताकि एक स्टोरी बिल्ड हो जाए, और कैसे भी क्वेश्चन आए आप टैकल कर लो, ठीक है। और लास्ट दिन होगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट होगा इन्हीं का टेस्ट, जो आप क्वेश्चन कर चुके हो, पी वाई क्यूज प्लस जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कुछ। हिस्ट्री में तो नया तो कुछ है नहीं, करंट हमने करना नहीं है। तो एक 20 से 25 क्वेश्चन बना के इन टॉपिक से मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप उसको इतना रिवाइज कर लो कि एक टेस्ट से जब हम रखेंगे पूरा आपका रिवीजन हो, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करने हो। आपको कोई टैक्स नहीं, अपना जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना है कि कैसे मैं 3 घंटे में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से लिख सकूंगी या लिख सकूंगा, ओके। तो ऐसे ये फर्स्ट पेज का है, फर्स्ट ये पहला हफ्ते का टारगेट है। और मेरा टारगेट ये है कि 18 डेज में GS1 कंप्लीट हो। अगर एक ही सेक्शन से हम 20 से 25 क्वेश्चन लेके चले तो टोटल ऐसे 4 सेक्शन आते हैं, तो यहाँ से हम 80 to 90 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचा। इतने अगर आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर प्रिपेयर हो गए क्वेश्चन, तो आपको मुश्किल से 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा पूरा रिवीजन के लिए। तो अभी ये हिसाब से भी चलना कि लास्ट टाइम रिवीजन कितना अच्छा रह सकता है, या लास्ट टाइम रिवीजन के लिए कितने अच्छे नोट्स बन सकते हैं। इसके साथ आज आप पहले लेके चलो हिंदी, हिंदी को 1 घंटा दो। लाइक संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार है, उसके एग्जाम्पल वगैरह। और क्वेश्चंस देखते रहो यूपीपीसीएस के भी, कि कैसे वो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, और उत्तराखंड के भी। स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक हैं हिंदी वाला सिलेबस के, तो उससे थोड़ा लेंथी फॉर्मेट में बना लोगे तो आपका हिंदी आराम से, हिंदी ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अभी से करना पड़ेगा। फिर बाद में अगर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं एसेस, कि ऐसे को कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी कोई कुछ पूछना है? ग्रुप में मैंने ऐड कर लिया आप लोगों को, ओके। और कुछ पूछना है अंकिता? गया। प्रिया, प्रिया आप मैनेज कर लोगे ना? हाँ सर, हो जाएगा। मीनाक्षी, आप ज्वाइन करोगी? यस, यस सर। ओके, भावेश। जी भैया। भावेश तुम्हें तो अपना उसी को पूरा करना है, देखो उसमें 51 वर्कशीट में क्वेश्चन है, 22 वर्कशीट है। हाँ भैया। तो कुछ नहीं बचेगा, इवन करंट भी, इवन उसमें सीओपी वगैरह काफी अच्छे से डिस्कस कर रखा है, जो GS3 होगा ना, तो हाँ जी भैया। काफी अच्छे क्वेश्चंस बना रखे हैं। 50 क्वेश्चन एक है, तो उसको छोड़ो मत, आपने 25-30 हजार रुपये खर्च किए होंगे वहां पे। हाँ तो उसे बेकार मत जाने देना, उसके बाद सेम टेस्ट भी दे देना अगर आपने GS1 का टेस्ट दिया वहां पे। भैया, FLT तो नहीं दिया था वो, हाफ लेंथ वाले दिए थे सारे। ये करके सीधे आप, जब भी ये पूरा होगा सीधे आप जाके वहाँ GS1 का टेस्ट दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया। लेकिन लिखना वहां जाके, आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है इससे अच्छी, छोड़ो मत बाद में, नहीं तो काफी पछताओगे इसी चीज के लिए, ठीक है। हाँ जी भैया। हाँ थोड़ा अगर 8-10 टेस्ट आपने ऑफलाइन लिख लिए, काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है भैया। अंकिता, अंकिता आज आप अपना बैकलॉग्स पूरे कर लेना ना, दूसरी दूसरी, ओके। ओके सर। ठीक है ना बाकी सब? हाँ सर। ओके, मैनेज कर लोगी। और भाई एक हमारा ये है, नाम क्या है आपका? ट्रिपल N।